नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं धीरेन्द्र। जाप संरक्षक पप्पू यादव ने विकास दुबे एनकाउंटर और 8 पुलिसकर्मियों की हत्याकांड की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने को कही है और यूपी में जितने भी एनकाउंटर रमेश मिश्रा हत्याकांड हो या अन्य 150 ब्राह्मण परिवारों की हत्या की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट से ही कराने को कही है। और क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा है, आइए सुनते हैं। चाहता है वो क्या छुपाना चाहता था इस इनकाउंटर करके? पूरा मंत्रिमंडल का टेलीफोन नंबर का सीडीआर का जांच होना चाहिए, विकास दुबे के टेलीफोन का। कई पत्रकारों ने तो पहले ही 9 जुलाई को सुबह में ही विकास दुबे के इनकाउंटर के लिए ट्वीट कर दिया। कई लोग कानपुर में उज्जैन के मीडिया को रोक दिया गया। 10 किलोमीटर के बाद गाड़ी एक्सीडेंट करके मार दिया गया। सड़क पर एक्सीडेंट का कोई चीर नहीं, आराम से गाड़ी को पलटी गई। आखिर जिस गाड़ी में विकास दुबे थे वो गाड़ी कहां गायब हो गई? और सीने में 4 गोली कैसे? भागने पर सीने में, जबकि उसके पैर में लोहा लगा हुआ था, तो फिर वह भाग कैसे रहा था? और एक्सीडेंट हुआ तो भागा कैसे? मांस मुंह में क्यों पड़ा रह गया? पूरा का पूरा कानून, मैं आग्रह करूंगा सुप्रीम कोर्ट से, न्यायाधीश से, कि 100 मोटोस लगाकर चरणचूर और तीनों न्यायाधीश से जांच कराए इस इनकाउंटर की। इसीलिए मैंने कहा कि इस बिहार में राजनीति का गंदा खेल, बिहार से ये जंग की शुरुआत करेंगे हम। वचन देते हैं आपको, जाति कोई हो, आप मूल्यांकन करके अपराधी पैदा नहीं कर सकते, इनकाउंटर नहीं कर सकते। और जघन्य अपराध किया है संविधान के बाद, अविलंब बर्खास्त किया जाना चाहिए। केंद्र बर्खास्त करे बीजेपी। पूरा देश, ब्राह्मण और भूमिहार समाज बीजेपी को वोट दिया और आज सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी ने अपना ब्राह्मण समाज को बना लिया। इसीलिए पप्पू यादव का नारा है, ब्राह्मण, भूमिहार, अत्यंत पिछड़ा, दलित, मुसलमान एकजुट होकर इस बीजेपी को भारत से उखाड़ फेंकेंगे और जोगी के राज को नष्टो नाबूद करेंगे। इस 400 फर्जी इनकाउंटर जिसमें एक ही जात के लोग हैं, विकास दुबे के घटना के बाद 5 इनकाउंटर फर्जी, इसकी लड़ाई चरणबद्ध होगी और बिहार आवाज देगा। और आने वाले समय में बिहार पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाएगा। पत्रकार रमेश मिश्रा की निर्मम हत्या, ब्राह्मण परिवार प्रयागराज, स्वर्गीय श्री विमलेश पांडे, पूरे परिवार की हत्या, 150 से ज्यादा 26 जून 2017 रायबरेली की ऊंचाई पड़ने वाले आफ्टा गांव में एक ब्राह्मण परिवार के 5 सदस्य को जिंदा जला दिया गया। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली में भगने गांव में रहने वाले बालकृष्ण तिवारी की गोली मारकर हत्या। बस्ती में आदित्य नारायण तिवारी की हत्या। 9 को झांसी में पंडित जगदीश के परिवार को पूरा जिंदा जला दिया गया। श्रीमती कुमुद झा, श्रीमती रजनी झा और मुस्कान समेत उत्तर प्रदेश में झांसी के पिपरा बाजार में उदनिया में ब्राह्मण परिवार के 4 लोगों की हत्या। मैनपुरी छात्रावास में छात्रा की हत्या। एपीएन कॉलेज के पूर्व सिंह कबीर तिवारी को गोली मार के हत्या। लखनऊ में कमलेश तिवारी की गोली मारकर हत्या। मेरठ में अधिवक्ता मुकेश कुमारी की हत्या। कन्नौज में अमन मिश्रा की हत्या। अमेठी में सत्यप्रकाश शुक्ला की हत्या। गोरखपुर में आनंद स्वरूप मिश्रा की हत्या। उत्तर शामली में भजन गायक अजय पाठक की हत्या। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में सोराव में, यूसुफपुर सेवा क्षेत्र में सोमदत्त तिवारी, उनकी पत्नी समेत 5 लोगों की हत्या।
लखनऊ में शिशिर त्रिपाठी की हत्या, राजेश्वर प्रसाद पचौड़ी की 5 सदस्यों की हत्या, अर्जुन शर्मा की मेरठ में हत्या, सतीश शर्मा की आगरा में हत्या, प्रयागराज में संजय शुक्ला की हत्या, अमेठी में प्रबोध मिश्रा की हत्या, रामपुर में अनुराग शर्मा की हत्या, भरतपुर में हिमांशु शर्मा की हत्या, मुरादनगर में बीबीए छात्र मुदित शर्मा की हत्या, शाजापुर में इलाज न मिले द्विवेदी की मौत, प्रयागराज मोहरिया में पंडित महेश दत्त तिवारी की हत्या। लगातार एलॉ थाना में सौरभ मिश्रा की गोली मारकर हत्या, विमलेश पांडे 40, उनके परिवार प्रिंस पांडे 18, सृष्टि पांडे 19, श्रिया पांडे 19, रक्षा पांडे की हत्या। एप्पल मोबाइल कंपनी के पदाधिकारी विवेक त्रिवेदी को पुलिस ने अपराधी बताकर इनकाउंटर कर दिया। झांसी के रेत व्यवसायी पुष्पेंद्र यादव का इनकाउंटर में हत्या।